अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, आप क्यों नहीं याद कर रहे? इलेक्शन का शोरग होगा है। अजीज साहब, आप रोजाना ही कहते हैं मगर आवाम को याद नहीं ना हो रहा। याद है उनको। लोग कहते हैं कि तुम ही कहते हो शोरग होगा है, बाहर तो इलेक्शन ठंडा ही हुआ हुआ। मैं कहता हूँ यार, जिस जगह पे जलसा हो रहा होता है, जिस शहर में, उधर तो शोरग होगा टीवी पे नजर आ रहा होता है ना, तड़ातड़। बड़ी बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है जलसों में। ना ही इमरान खान के जलसे को छोटे हैं, ना ही नून लीग के जलसे को छोटे हैं। सारा सारा शहर उमंड आता है बाहर। हाँ, मेरे अपने मोहल्ले में या कह लो कि मेरे अपनी चार दीवारी के अंदर तो इको बंदे का शोरग होगा। वो मेरा एक मलेदार है, राणा बरकतुल्ला, उसने मेरा बुआ पोट मारा। सुबह दोपहर शाम मेरी टली भी जाता है ये वोट मैनू देना ही। 2-3 दफा से मैं क्या बैठा हूँ घराना, जब तुम टली भी जाते हो आके मैं दौड़ के बाहर आता हूँ और तुम अकेले खड़े होते हो, तुम्हारे साथ को बंदे भी नहीं होते। को होता है ना बंदा 3-4 बंदे के साथ लेके फिर रहा हो ना, कल्ला फिर रहा होता है। मैं कहता हूँ तुम्हें मैं क्यों वोट दूं, मैंने अपना वोट जाया करने। ठीक है, तुम शरीफ आदमी हो, बड़े ही प्यारे बंदे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, अच्छे आदमी हो, अच्छे किरदार के बंदे हो, और तुम्हारे साथ बंदा ही कोई नहीं, मैं क्यों वोट दूं यार तुम्हें? वो नहीं समझ रहा। फिर दोबारा मेरी टली भी जाके कहता ये मैं खलोता हूं। मैंने कहा यार, इलेक्शन में खलो, तुम तो मेरे दरवाजे के आगे खलो गए। और ऊपर से पता नहीं उसको किसने गलतफहमी डाल दी है कि तुम्हें ये वोट दे देगा तो तुम जीत जाओगे। तो मैंने कहा मेरा वोट बक्से में अंडे देने शुरू कर देता है, या बच्चे देने वाला है मेरा वोट। यार अगर नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, अहल आदमी है तो दे दो उसको वोट। बहुत अच्छे, यानी उसको वोट दे के अपना वोट जाया कर। अब वोट जाया करने वाली क्या बात है यार? अगर वो डिजर्व करता है वोट तो उसको दो वोट। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो सिर्फ ये डिजर्व करता है कि घर बैठे अपने। ये क्या बात है? उसके साथ बंदे ही कोई नहीं, मैं क्यों उसको वोट दे दूं? ये क्या फजूल बात है यार? इसका मतलब है जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ हजूम है, सिर्फ वही वोट डिजर्व करता है, उसको वोट देना चाहिए। भाई जी, मैं ये भी तो देखूं, ठीक है ये बात कि मैं जरूर ये देखूं कि शरीफ आदमी होना चाहिए, मगर मैं ये भी तो देखूं कि इसने जितना भी है कि नहीं मेरा वोट जाए ही ना हो जाए। वो सारी जिंदगी इसी खौफ के पेश नजर वोट डालते रहना कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसने जीतना भी है या नहीं जीतना, और इसी चक्कर में सारी जिंदगी अपने ऊपर जो एक लूट मार करने वाला टोला है उसको मुसल्लत रखना है। और यार मेरी बात सुनो, चलो बंदा 1-2 ऐसी पार्टियां देख लेता है जो तगड़ी होती है, उनमें से बंदा चुन लेता है कि अच्छी कौन सी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल ही राणा बरकतुल्ला ये जो इस खौफ के पेश नजर के कमजोर पार्टी को हम वोट नहीं देते, सारी जिंदगी नहीं देते, तो आखिर वोट दोगे तो वो कमजोर पार्टी मजबूत पार्टी बनेगी ना। जब तक तुम यही 2-4 जो बड़ी पार्टियां इनको वोट देते रहोगे तो छोटी पार्टियां या कमजोर उम्मीदवार मजबूत कैसे होंगे? हाय हाय, इस जैसे बंदे भरी बस छोड़ के ना खाली बस में बैठ जाते हैं। जिस ड्राइवर ने अपनी 3-4 बंदे अंदर बैठाए होते हैं, उधर जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ खुला डुल्ला होके बांग। फिर 3.5 घंटे ड्राइवर को कहते रहते हैं चल तोड़ ले होना, और जब भी कहते हैं ना तोड़ ले होना, ड्राइवर फटाफट टेप लगा देता है। मेरी बात सुनो, तू मेरे हमेशा कॉल रवे पे मैं दुनिया नू कह देवा परे परे, दिल दे के दुनिया को कौन डरे, दिल दे के पीपा, दिल दे के दुनिया को कौन डरे। और इस तरह का बंदा खुश हो रहा होता है और मेरे मुझे कह रहा है। यार ये वैसे अजीब मंतक है कि सारी जिंदगी मजबूत पार्टियों को ये कह के ये समझ के वोट देते रहो कि कमजोर पार्टी को वोट देकर अपना वोट जाया करना। इसका मतलब सीधा सीधा पता क्या है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं है, जो हजूम की राय है वही मेरी राय है, मैं बैंड वैगन में सवार हो जाऊं। बल्कि दूसरे लफ्जों में तुम इसका ये मतलब अखज करो कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें जनाब सारा मुल्क रिश्वत ले रहा है, मैं भी रिश्वत ले लूंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाईजान मैं ये नहीं कह रहा, यही कह रहा हूं, तुम्हें बस की मिसाल दी है, यही कह रहा हूं। कम से कम वो बस आप
चुनो बैठने के लिए जो थोड़ी बहुत तो भरी हो, ओ भाई, जिसका आपको पता हो मेरी बात सुनो, जब तुम बैठोगे तुम्हें देख के कोई दूसरा बैठेगा, फिर 3-4 और मुसाफिर बैठेंगे, फिर ही वो बस भरेगी ना। जो पहला मुसाफिर है वही नहीं बैठता, ये समझ के खाली बस है, ये क्या बात है? सफर नहीं करना, मैंने लोगों की बसें भरनी है। तो बस फिर तब्दीली की बात, अगर आपने तब्दीली की बात करनी है, अगर आप इस मुल्क में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हो तो फिर तो ये रिस्क लेना पड़ेगा, वरना फिर यही है हमारे मुकद्दर में जो है। ओ यार, राणा बरकतुल्लाह को वोट देना ऐसी है जिस कह लो तुम उस बस में बैठ जाओ जो 2.5-3 घंटे के बाद ड्राइवर कह देता है यार ओए असि नहीं जाना, उतर के 4-5 जने नाल वाली बस पे बैठ जाओ। वो इंसान नेक है ना, शरीफ है ना, पढ़ा लिखा है ना, तो फिर वोट दो उसको यार। और यार मैंने वोट देना, मैंने उससे दम नहीं कराना या मैंने अपने मुंडे का निकाह नहीं पढ़ाना जो बाद में कहता रहूं बड़ा नेक बंदा थी जिसने मेरे मुंडे का निकाह। फिर चोर डाकू मुंतखब करते चले जाओ, करते चोर डाकू ना मुंतखब करो, मगर अपना वोट जाया ना करो। अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने के लिए ऐसा बंदा चुनो जिसने आपकी आवाज सुन के आगे जाना भी है। तो यार किसी शरीफ आदमी को इस काबिल तो करो कि वो भी तुम्हारी आवाज बन जाए। और यार खुदा के राणा बरकतुल्लाह को वोट देना है, सही है बंदा किसी बंदे को दे यार पैसे फाड़े, मेरा वीर अपना गोश्त लैन चले है तो मेरा भी ले। शाम को वो बंदा आके कहे टी अल्लाह भाई जी पैसे अही दाल पका ली ही, फिर मैं तुम्हारा भी नहीं गोश्त लेता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट देते वक्त बिल्कुल भी यानी एक्सपीडियंसी या तदब्बर को बरूए कार नहीं लाना चाहिए, देखना चाहिए, हिकमत अमली पर भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन इस जवाज की आड़ में किसी करप्ट इंसान को वोट दे देना, किसी नाअहल उम्मीदवार को वोट दे देना, यह तो बिल्कुल गलत है। जब हम खुद दिन रात ये माला जपते हैं कि वोट एक गवाही है, वोट एक अमानत है, तो वो एक नाअहल के सुपुर्द कैसे की जा सकती है? अच्छा भाई साहब, आप खुद राणा बरकतुल्लाह को वोट मेरे हल्के में होता तो मैं जरूर दे देता। नहीं, तुम्हारा हल्का भी वही है, तुम राणे बरकतुल्लाह को वोट दे दो, इलेक्शनों के बाद उसे जाके कहना कि राणा साहब मेरे पुत्र का शनाख्ती कार्ड बनवा दे। आगे से राणे ने कहना जनाब साहब मेरा अपना नहीं बने तो अपने मुंडे की पई 2-3 बारी गया शनाख्ती कार्ड बनवाने, गेट वाला अंदर ही नहीं जाने देता। उसको मैंने बताया भी आका मैंने इलेक्शन लड़ा था, मुझे अंदर जाने दो। कहता जितया सा के हारिया सा, मैंने कहा हार गया था, तो मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। मुझे फिर कहता वोट कितने लिए थे, मैंने कहा 47। मुझे धक्के मारने शुरू हो गया। कहता तुझे बाहर वाले गेट से किसने अंदर आने दिया? तुम बहरहाल जो मर्जी कहते रहो, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो नाअहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत अहल लोगों को इस सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की है, ये कह के या मैं या ये, या मैं या ये। हाँ बिल्कुल, कोई और ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है। अब बिल्कुल ठीक है, मगर ये भी ना देखें कि नया है इसलिए इसे वोट दे दे, वो बेशक कभी ग्रुप का बंदा। अहलियत मयार होना चाहिए, इलेक्टेबिलिटी मयार नहीं होना चाहिए। यार ये अब मुझे अंग्रेजी की मारना दो। इलेक्टेबिलिटी ना इलेक्ट्रिसिटी ना अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेबिलिटी। एडी वडी पाकिस्तान इलेक्टेबिलिटी पार्टी लेके आ गई। यार कोई सही बात कहे तो मान लेनी चाहिए, हर बात को तू मैं ना बना लिया करो। ये तुमने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। और जब हार गए हो तब इसलिए ये हर दफा ही हार जाता है बेचारा, मुझे बड़ा तरस आता है इसको। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।